हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ सिक्वेंट साइंटिफिक लिमिटेड कंपनी के चार्ट के बारे में। देखिए यहाँ पर जो मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है डे का चार्ट है। इस डे के चार्ट में ये जो आपको ग्रीन कलर की ये कैंडल नज़र आ रही है, आज की कैंडल यानी कि 8 अप्रैल 2025 की ये कैंडल है। और आज के दिन इस स्टॉक के अंदर अराउंड जो है 8% की तेज़ी देखने को मिली हुई है। अगर हम इस कैंडल के ओपनिंग प्राइस के बारे में बात करें तो आज के दिन स्टॉक का प्राइस 130 रुपये पर ओपन होता है। हाई लगा है 138 रुपये का, लो है 130 रुपये का और क्लोजिंग होती है 136 रुपये 92 पैसे पर। यहाँ पर ओपनिंग प्राइस जो है इक्वल टू है किसके, लो के, यानी कि जहाँ पर स्टॉक का ओपनिंग हुई है वहीं पर इस स्टॉक के अंदर लो भी आज के दिन में बना हुआ है। यहाँ पर ग्रीन कैंडल क्यों फॉर्म हुई है, क्योंकि यहाँ पर जो ओपनिंग प्राइस है वो लेस देन है किसके, क्लोजिंग प्राइस के, जिसकी वजह से यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होती हुई नजर आई है। अब हम बात कर लेते हैं आज के दिन के वॉल्यूम के बारे में। देखिए आज के दिन में इस कैंडल के ऊपर अगर आप वॉल्यूम को देखें 955.24 के आज के दिन का वॉल्यूम देखने को मिला हुआ है। अगर हम आज के दिन के वॉल्यूम को प्रीवियस डे के वॉल्यूम के साथ कंपेयर करते हैं तो आज के दिन में जो वॉल्यूम है प्रीवियस डे के मुकाबले कम देखने को मिला हुआ है, जो कि इसके लिए एक हल्का सा नेगेटिव पॉइंट है। अगर आप इस कैंडल को देखें तो ये कैंडल किस तरह की कैंडल बन रही है, ये बन रही है मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार की तरह ये कैंडल फॉर्म होती हुई नजर आई है। जब हम इस कैंडल को जो है मंथली चार्ट पर देखेंगे तो मंथली चार्ट पर आपको एक क्लियर शॉट जो है एक मॉर्निंग स्टार बनते हुए नजर आएगा। यहाँ पर हम अगर 50 डेज मूविंग एवरेज के बारे में बात करें तो स्टॉक का जो 50 डेज मूविंग एवरेज निकल कर आया है वो है 148.75। अगर हम जो यहाँ पर 100 डेज मूविंग एवरेज की बात करें तो वो निकल कर आ रहा है 168 रुपये 3 पैसे। अगर हम 200 डेज एसएमए की बात करें तो वो निकल कर आया है 166 रुपये 99 पैसे। इसका मतलब कि स्टॉक का जो अभी का जो करंट प्राइस है, यानी कि आज का जो करंट प्राइस है अपने 50 हो, 100 हो या 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, जो कि इसके लिए एक हल्का सा नेगेटिव पॉइंट है। अगर मैं 52 वीक हाई के बारे में बताऊं तो स्टॉक का जो 52 वीक हाई है 240 रुपये 70 पैसे देखने को मिल रहा है। अगर हम यहाँ पर जो 52 वीक लो के बारे में बात करें तो स्टॉक का 52 वीक 92.05 देखने को मिला है। अगर मैं आपको आरएसआई के लेवल के बारे में बताऊं तो आरएसआई का जो लेवल है अभी 46 पर ट्रेड कर रहा है, यानी कि आरएसआई का लेवल अभी 46 पर देखने को मिल रहा है। अगर हम लाइफ टाइम हाई के बारे में बात करें इस स्टॉक के तो स्टॉक का जो लाइफ टाइम हाई है 336 रुपये 50 पैसे देखने को मिल रहा है। वो भी है 1 जून 2021 के दिन इस स्टॉक ने अपना लाइफ टाइम हाई क्रिएट किया था। तो कुल मिलाकर देखा जाए स्टॉक का जो अभी प्राइस है अभी अपने 50 हो, 200 डेज हो, 52 वीक लो हो, उसके नीचे ट्रेड करा है, जो कि इसके लिए क्या है एक हल्का सा नेगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कि आने वाले दिनों के लिए क्या इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रह सकते हैं। देखिए पहला जो सपोर्ट यहाँ पर निकल कर आ रहा है कल के दिन के लिए, यानी कि 9 अप्रैल के लिए जो पहला सपोर्ट देखने को मिलेगा वो है 117 रुपये 40 पैसे। 117 रुपये 40 पैसे इसके लिए एक मेजर सपोर्ट के तौर पर काम करने वाला है कल के दिन के लिए। अगर स्टॉक का प्राइस इसको ब्रेक करता है तो स्टॉक का प्राइस 107 के आसपास यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो सपोर्ट निकल कर आ रहा है वो है 92 रुपये 26 पैसे। 92.26 इसके लिए नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगा। ऊपर की ओर को जब तक स्टॉक का प्राइस 168 के ऊपर ब्रेक नहीं करता है, 168 को ब्रेक करने के बाद भी अगर स्टॉक इसके ऊपर 2 से 3 दिन सस्टेन करता है और नेक्स्ट आने वाले दिनों में 202 को ब्रेक करता है तो 202 के बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर रेजिस्टेंस निकल कर आया है वो है 226 रुपये 96 पैसे। यानी कि पहला इसके लिए जो रेजिस्टेंस है यहाँ पर निकल कर आ रहा है वो है 168 रुपीज़। सेकेंड यहाँ पर जो रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है वो है 202 रुपये का। और थर्ड जो यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है वो है 226 रुपये 96 पैसे। जब स्टॉक का प्राइस 226 रुपये 96 पैसे को ब्रेक करेगा तब इस स्टॉक के अंदर एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। देखिए यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, लेकिन विद स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है। क्योंकि जब हम इस चार्ट को मंथली चार्ट पर देखते हैं तो ये मंथली चार्ट पर स्टॉक का जो पैटर्न है या चार्ट का जो पैटर्न है वो मॉर्निंग स्टार बनते हुए नजर आया है। एक बार मैं आपको इस चार्ट को जो है जूम करके भी दिखा देता हूँ। जैसे ही हम यहाँ पर जूम करते हैं इस चार्ट को तो डे के चार्ट को जब मैं जूम करता हूँ तो जूम करने पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लोअर लोज बनते हुए नजर आ रहे हैं, यहाँ पर लोअर लोज बनते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बार बार यहाँ पर स्टॉक का जो प्राइस है लोअर लोज बनाते हुए नजर आ रहा है। जब तक स्टॉक का प्राइस अपने इस 168 के लेवल को ब्रेक नहीं करेगा तब तक इसके अंदर किसी भी तरह की मुझे बाइंग अपॉर्चुनिटी नजर नहीं आ रही है। लेकिन जो यहाँ पर जो रिस्की ट्रेडर हैं उनके लिए यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी बन रही है विद स्टॉप लॉस। बाकी नॉर्मल ट्रेडर के लिए यहाँ पर मुझे किसी भी तरह की अपॉर्चुनिटी नज़र नहीं आ रही है। एक बार मैं इस चार्ट को एक बार मैं आपको मंथली चार्ट पर दिखा देता हूँ। मंथली चार्ट पर जैसे ही हम इसको देखेंगे तो आपको एक क्लियर शॉट यहाँ पर मॉर्निंग स्टार बनते हुए नजर आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये एक ये जो कैंडल नजर आ रही है वो मॉर्निंग स्टार की तरह यहाँ पर कैंडल बनती हुई नजर आई है।
अब अगर इस कैंडल के बाद मंथ के एंड पे, मंथ क्लोजिंग के बाद अगर कोई यहाँ पर एक ग्रीन कलर की कैंडल फॉर्म हो जाती है, तो यहाँ पर श्योरिटी हो जाएगी कि ये मॉर्निंग स्टार बनता हुआ नजर आया है। सेन के अपसाइड जाने के चांसेस यहाँ पर ज़्यादा बनते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर जब एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होगी, तब उसके बाद यहाँ पर एक अपसाइड के चांसेस ज़्यादा होंगे, लेकिन उस पर भी सिचुएशन डिपेंड करेगा कि जब ये ग्रीन कैंडल नेक्स्ट मंथ यहाँ पर क्लोज हो जाएगी, तो उसके बाद हमें ये देखना होगा कि उस समय जो मार्केट की सिचुएशन है या ग्लोबल मार्केट किस तरीके से ट्रेड कर रहे हैं, कोई ग्लोबल बैड न्यूज़ तो नहीं क्रिएट हुई है। अगर सब चीज़ ठीक-ठाक रहेगा तो इस स्टॉक के अंदर यहाँ पर मंथली चार्ट पर मुझे एक पॉजिटिवनेस देखने को मिल रही है, और मंथली चार्ट पे ही अब मुझे एक की बाइंग अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पर एक देख सकते हैं कि गिरावट के बाद यहाँ पर एक जो है मॉर्निंग स्टार यहाँ पर कैंडल बनती हुई नज़र आई है। जब यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बन जाएगी, तो यहाँ पर एक मॉर्निंग स्टार जो पैटर्न होता है, कैंडलस्टिक पैटर्न है, वो यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। दूसरा, यहाँ पर अगर आप इस चार्ट में लोअर लोज को देखें, यहाँ पर इसने एक सपोर्ट बनाया था, उसके बाद यहाँ पर एक सपोर्ट लिया है, उसके बाद हो सकता है कि ये वापस एक यहाँ पर सपोर्ट बने और यहाँ पर से वापस एक बाउंस बैक देखने को मिले। लेकिन जब तक स्टॉक का प्राइस 240 को ब्रेक या 226 को ब्रेक करके कम से कम 2 से 3 दिन इसके ऊपर सस्टेन नहीं करेगा, तब तक इस स्टॉक के अंदर मुझे किसी भी तरह की कोई बड़ी तेजी आने की पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आ रही है। तो ये था इस स्टॉक के रिगार्डिंग चार्ट एनालिसिस। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।